पिक्चर को दिखाया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा जिन्होंने आंखें बंद कर ली थी 2.5 महीने में, और आज शाम तक। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी यहाँ पे जमील, थोड़ा सा रुकिएगा। इस वक्त ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं जाएंगे बराह रास्त। जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। अहम तरीन बात यह है कि हमारा मुकाबला बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस के साथ था, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। और जब हमारी क़यादत और इस मखलूत हुकूमत के कायदीन और जमातें ये सोच रहे थे और ये सवाल उनके सामने आया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा के मुल्क को और आलमी मालियाती इदारों से मुआहदे करके दिवालियापन से बचाना है या भागना है, तो भागने का रास्ता मौजूद था। और ये बात आज हम पहली बार नहीं कह रहे, हम पहले भी कह चुके हैं। मगर तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं, उनके कायदीन ने कहा भागना नहीं है, सियासत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन पाकिस्तान का मुफाद सबसे मुकद्दम है। और इसी बुनियाद पर इस मखलूत हुकूमत ने मुश्किल और सख्त फैसले किए और इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाया। अगर हम ये बोझ ना उठाते तो कौन उठाता? इलेक्शन में जाते तो केयर टेकर्स आते, और केयर टेकर्स के साथ IMF समेत दुनिया का कोई मुल्क मुआहदा नहीं करता, कोई उनसे बात भी नहीं करता। सो हमने अपनी सियासत को दांव पे लगाई और अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जो इमरान खान कर गया था और सिर्फ उसका डेक्लेरेशन बाकी था। इसलिए हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हम तो 19 सीटें भी हमें याद हैं और उसके बाद भी हमारी हुकूमतें बनती रही हैं। सो ये जंग, ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग, ये जद्दोजहद इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये जंग और जद्दोजहद पाकिस्तान में जमहूरी असूलों को लागू करने की और माशी इस्तेहकाम की और लोगों को इंसाफ देने की जद्दोजहद है। और हमारे सामने एक ऐसा झूठा आदमी और उसका टोला है जिसको 2014 से बाकायदा दूध पिलाया गया था और नैरेटिव बिल्डअप किया गया था, और उसमें यादश बखैर सभी शामिल थे, और चोर चोर का चूरन बेचा गया था और बहुत से लोगों के जहनों पर उसके नकूश भी आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। याद रहे कि अभी कल की बात है, पुरानी बात नहीं है। तकरीबन सभी ज़िमनी इलेक्शन PMLN जीतती रही है। इंशाल्लाह अगले इंतखाबात भी हम जीतेंगे। मुझे ये कहना है कि PMLN और हमारे साथी इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। अगली हिकमत अमली और लाए अमल का फ़ैसला इंशाल्लाह जल्द होगा, मुकाबला जारी रहेगा। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और कायदीन तशरीफ़ लाएंगे कल शाम या परसों इंशाल्लाह ताला, और वहाँ मुशावरत होगी और फिर मुशावरत के बाद अगले लाए अमल का और अगले मराहिल का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त जो नताइज हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक हाँ, एक बात जो सबसे अहम है, ये नशिस्तें किसकी थीं? ये PMLN की नशिस्तें नहीं थीं। इन 20 नशिस्तों पे PMLN हारी थी या हरवाई गई थी। इन नशिस्तों पे PMLN के मुखालिफ जीते थे, PTI या बाज़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो हमने जो सीटें हासिल की हैं 4 सीटें, और वो चारों सीटें हमने वो हैं जो हारी हुई थी और जीत ली हैं हमने। मैं ये दावा फिर भी नहीं कर रहा कि हमें कोई बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है, मगर हमने अपनी कोई सीट अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ नहीं की। और इसी तरह रावलपिंडी की सीट पे रिजल्ट्स को रोका गया है, उनको अनाउंस किया जाना चाहिए। वहाँ पे PTI के लोग बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो नताइज अनाउंस ना किए जाएँ। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी रहेगी। अहम तरीन सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी कशमकश अगर जारी रहती है तो फिर पाकिस्तान की जो माशी बहाली का प्रोग्राम है उसका क्या बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दुराहे पर है और हम ज़िम्मेदार सियासी जमातों की तरह ये महसूस करते हैं कि सियासी कशमकश को गलत ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए, जमहूरी जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। तो हम कोई नाशाइस्ता रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक और आइन में दिए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।
मेरे साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने कहा कि 4 सीटें जो हैं वो ऐसी थी जो कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती है। जो पिछले इलेक्शन में उसमें ऐसे थे जो आजाद लड़े थे वो जीत गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर जो आप लड़े हैं वो हार गए हैं। एक तो ये बताइएगा और दूसरा ये भी फरमाइएगा, क्या अब आप समझते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो आपने ही कहा कि उनकी सीटें थी, उनकी सीटों पे वो वज़ीर आला पंजाब बने थे, क्या आप समझते हैं कि अब वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या उन्हें अखलाकन इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? इस हवाले से इखलाकियात का दामन तो हमने छोड़ा कभी नहीं, मगर हमारा मुकाबला एक ऐसे टोले के साथ है जिनकी डिक्शनरी में इखलाकियात का वर्ड ही नहीं है। तो चाय के कप के लबों तक आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, इसलिए कुछ चीज़ों का इंतज़ार फरमाइए। एक बात बताइएगा, आपने इल्ज़ाम दिया है पेट्रोल को और महंगाई को, ये जो इलेक्शन है आपके वो कैंडिडेट जो कि स्ट्रगल करते रहे हैं नून लीग के लिए और उन्हीं हलकों में थे, इस शिकस्त में उनका रोल नहीं है कि उन्होंने इतना साथ नहीं दिया? देखें, अक्सर जगहों पे तो पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो गया था मामला, लेकिन 15-20 दिन में, महीने में अगर कोई ये समझें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। ज़ाहिर है आप कायल करके लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, यही सियासी अमल है और यही जमहूरी अमल है। तो जाहिर है कि बाज़ जगह मुश्किलात पेश आई हैं और वो भी एक फैक्टर है, लेकिन उस फैक्टर पे हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। अच्छा कहिएगा कि पीपी रावलपिंडी के अंदर 7 आपने जिस तरह बताया कि रिजल्ट नताइज रोके जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है। अगर वो नताइज आते हैं, नून लीग को शिकस्त होती है, तो क्या आप उसका फैसला चैलेंज करेंगे किसी कोर्ट में? बहुत कुछ चैलेंज होगा, आप अभी इंतज़ार कीजिए। हम फैसलों का ऐलान इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि मुशावरत जारी है, अभी भी मुशावरत की है, मुशावरत कल भी जारी रहेगी और फिर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मशवरे के बाद वहाँ से ऐलान किया जाएगा अगले लाएअमल। सांसद बताएगा कि ज़ाहिर है अब इन नताइज के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून का गवर्नमेंट कायम रखना मुश्किल होगा, जो नंबर गेम है। क्या अब जो इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, नए इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए? क्या एजेंडा लेकर मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों को बुलाएंगे? सर, वो एजेंडा तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने वाला नहीं है। एजेंडा तो मौजूद है और हमारे इत्तेहादियों के दिमाग में भी बातें होंगी, वो तो वहीं डिस्कस होगा। अच्छा साहब, जैसे आपने फरमाया कि मुश्किल तरीन फैसले आपको करना पड़े जो शायद पाकिस्तान तरीके से आपको करना पड़े, तो आप समझते कि इन हालात में हुकूमत लेना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक सियासी गलती समझते हैं आप? देखिए, एक बात मुझे और करनी है। तारड़ साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे, हमारे आपको पता है मर्द मुजाहिद हैं हमारी जमात के, तो मैं इस हवाले से ये इनको क्रेडिट देना चाहिए कि जहाँ जहाँ मुसल्ला जत्थे मौजूद थे, जहाँ जहाँ मुसल्ला लोग थे और जो एक प्लान था गो स्लो के लिए लोगों को हर्ट करने का, ज़ख्मी करने का, गुंडागर्दी करने का, असले समेत वो गुंडे जो खैर से यादश बखैर सारे ही PTI के लाए हुए लोग थे, वो सारे कानून के कटहरे में आए हैं और कहीं एक गोली नहीं चली। मामूली अगर कोई झगड़ा भी हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इम्पार्शल होकर कंट्रोल किया है। दूसरा क्या किया था, मैंने कहा था कि समझते हैं कि इस हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत लेना उसकी एक सियासी गलती थी कि जो एक मुराद जा रहा था आपका वो सारा एक दो फैसला ज़ाया कर दिया। नहीं, गुजारिश ये है कि जो भी फैसला हुआ है वो तो हुआ है कलेक्टिव विजडम के साथ, किसी फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं है, सिर्फ PMLN का तनहा फैसला भी नहीं है। जो PDM की जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ANP है, तमाम जमातों के कायदीन ने बैठ के फ़ैसला किया है और हम ये समझते हैं और हमें कोई रिग्रेट नहीं है अपने फ़ैसले पर कि अगर हम ये फ़ैसला ना करते और हमारी सियासत बची रहती, हमारा पॉलिटिकल अकाउंट जो था वो खुला हुआ था, उसमें क्रेडिट मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है, कुछ नहीं हुआ, ये होता रहता है। तो इमरान के होते हुए और उसके नालायक साथियों के होते हुए पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट हो जाना था, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कर गए थे और ज़रूरी था कि इमरान खान को निकाला जाता। उनको आइनी तरीके से निकाला गया है, उन्हें जमहूरी तरीके से निकाला गया है और उन्हें निकालना हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था और इसी तरह ये हमारा राइट है कि हम सियासत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े रहेंगे। और ये मरहला हम पहली बार नहीं देख रहे, हमने यहाँ बदतरीन मार्शल लॉ को फेस किया है। गो के इमरान खान भी एक सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो एक आमिर मुतलिक हैं, लेकिन उनकी आमरीत को हम तस्लीम नहीं करते, ना तस्लीम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक